गरीबों की, बेरोजगारों की, किसानों की, दलितों की, पिछड़ों। नेताजी तो आराम से जा रहे हैं ना अपनी गाड़ी में, इसलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूँ सिद्धार्थनगर के लोगों, अपने और अपने बच्चों के बारे में जाके बोलेगा। जब आपका नेता बोलता ही नहीं तो फिर कहां से बन जाएंगे भाई। आपको रोजगार करने के लिए पढ़ लिखने के बावजूद भी आपको जाना पड़ेगा मुंबई, जाना पड़ेगा। और ये हमारी बहन फौजिया जी बहुत मेहनत कर रही है। आप लोगों को उनको लगता है आप में योग्यता ही नहीं। अगर मॉडर्न शू वालों बताओ, अगर आप में योग्यता मानते मौका देते ना, वो कभी पर ये लोग आप पे बाहरी लोगों को थोप के आपको बेवकूफ बनाते आए। अब बेवकूफ मत बनो, अब अपने और अपने क्षेत्र के बारे में सोचो, की चिंता मत करो। मैं अपने सभी कारोबारी साथियों को कह रहा हूं कि भाई अपना और अपने बच्चों का भविष्य सोचना है। तो अभी आप ही तो भविष्य हो देश का, आप ही देश का भविष्य हो। आपको इस देश में गरीब कौन सा अच्छा हॉस्पिटल ना, आपको ये लोग ठगते आ रहे हैं, आप ठगे जा रहे हो। सिद्धार्थनगर के लोगों अपने बारे में इनको निकम्मे नेताओं को छोड़ दो और अपने बीच के चौधरी अमर सिंह को मौका दो। चौधरी अमर सिंह आपके बीच के 24 घंटे 7 दिन आपके बीच में रहेंगे, आपके बारे में सोचते। और जो नेता सोचेगा, ये बाहरी नेता क्या सोचेंगे सोचो उन। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। और बाहरी लोगों को छोड़ दो, यूनिक बेल्ट हाउस वालों, इन बाहरी लोगों को छोड़ दो और चौधरी अमर सिंह केसरी के निशान पर नहीं होते हो। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जिन्होंने आपको योग्य समझ के इस लायक भी नहीं समझा कि क्षेत्र ये तो आप पे ये भी भरोसा नहीं करते, नेहा मोबाइल आईसी वालों ये भी भरोसा नहीं करते कि आप में योग्यता है। इसलिए आपसे कह रहा हूं, इन निकम्मी सरकारों को, नेताओं को छोड़ो और काम करने वाले आपके बीच के चौधरी अमर सिंह। दो गठबंधन थे, किसी भी गठबंधन का आप हिस्सा नहीं है। आपको नहीं लगता अगर आप हिस्सा होते तो आज स्थिति कुछ और होती? बदलाव क्यों? सवाल ये, क्या डुमरियागंज सिद्धार्थनगर जिला अति पिछड़े क्षेत्र से बाहर आ गया? 15-15 साल से मौका मिला उनको, जिनकी 10-10 साल सरकार रही। तो बताओ आपने इस क्षेत्र के लिए 15 काम कौन से कराए? आप बताओ इस क्षेत्र में एम्स जैसे हॉस्पिटल की जरूरत है या नहीं है? यहाँ के व्यक्ति को काम करने के लिए जाना पड़ेगा मुंबई, जाना पड़ेगा दिल्ली। क्यों? यहाँ उद्योग धंधे क्यों नहीं लग सकते? यहाँ रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? यहाँ बाढ़ से मुक्ति क्यों नहीं मिल सकती? यहाँ आग की समस्या से मुक्ति क्यों नहीं मिल सकती? क्यों जो है क्षेत्र को विकास से दूर रखा गया? क्योंकि इन सरकारों ने, जिन पार्टियों की, जिन अलायंसों की बात कर रहे हैं ना, मुझे बहुत कड़वे शब्दों में कहना पड़ेगा, उन्होंने तो सिद्धार्थनगर का बहुत बड़ा अपमान किया। उनको लगता है सिद्धार्थनगर में योग्यता नहीं, योग्यता होती तो यहाँ के लोगों को मौका देते। एक ने प्रत्याशी गोरखपुर का दिया, दूसरों ने दिया बस्ती का, क्योंकि उनको लगता है सिद्धार्थनगर के लोग नाकाबिल हैं, उनमें काबिलियत नहीं है, वो अपना विकास नहीं करना जानते। मगर मुझे विश्वास है कि ये बुद्ध की धरती है। जो लोग अपना घर चलाते हैं, कारोबार चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है। इस महान जनता का अपमान करना, जो अपमान इन्होंने किया दोनों लाइन्स ने, ये उनको बहुत भारी पड़ेगा। जनता अब सोचने लगी है, जनता अब सोचने लगी है, जनता महसूस करने लगी है कि आप इन बाहरियों को कहाँ ढूंढेंगे, ये कहाँ मिलेंगे? ये 15-15 साल नहीं मिले, ये आगे कहाँ मिलेंगे? इसलिए उन्होंने मन बना लिया है कि वो अपने बीच के व्यक्ति चौधरी अमर सिंह जी को मौका देके उनको पार्लियामेंट भेजेंगे। और ये पार्लियामेंट जाएंगे तो सवाल करेंगे, रोज सड़क पे भी और पार्लियामेंट में भी यहाँ के हितों के लिए लड़ेंगे। मजबूर करेंगे सरकारों को कि यहाँ के नौजवानों के बारे में सोचे, यहाँ की महिला सुरक्षा के बारे में सोचे, सशक्तिकरण के बारे में सोचे, यहाँ के विकास के बारे में सोचे। अभी हम रास्ते में आए, जाम लगा हुआ है, एक छोटी सी पुलिया है वो, अगर वहाँ फ्लाईओवर बन जाए तो लाखों रुपए का रोज का जो पेट्रोल खर्च होता है जाम की वजह से वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कहाँ, यहाँ नेताजी को थोड़ी पता कि मुद्दे क्या है। गोरखपुर वालों को इतना मुद्दे ढूंढेंगे इतना तो चुनाव खत्म हो जाएगा। और बस्ती वालों ने क्या किया 15 साल में, यहाँ पर में जानते हैं। इसलिए जनता से हमारी मांग है कि वो परिवर्तन के लिए केतली के निशान पर वोट करें और चौधरी अमर सिंह को मौका दें इस क्षेत्र की सेवा करने का, जो पार्लियामेंट में भी उनके लिए लड़ेंगे और सड़क पे भी उनके लड़ेंगे। कितनी सीटों पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? भाई ये तो पार्टी काम है, हम तो पार्टी के वर्कर हैं, जहाँ पार्टी ड्यूटी लगाती है वहीं चले जाते हैं। हमारी ड्यूटी अब यहाँ है जब तक चुनाव होगा, और हमारा फर्ज ये है कि हम भूखे प्यासे रहें या किसी स्थिति में रहें, लेकिन एक एक वोट चौधरी अमर सिंह के पक्ष में खड़ा करें। दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का, ईसाइयों का, बुद्धिस्टों का, न्याय पसंद हर जाति वर्ग के लोगों को अपील करें
कि वो अपने सिद्धार्थनगर डुमरियागंज के बारे में सोचे और बाहरी नेताओं को बाहर रोके, चौधरी अमर सिंह को मौका दे। बताओ, अगर सरकार बनती है, अगर जरूरत पड़ी, मान लीजिए आपकी पार्टी के, आपके अलायंस जो भी है उनको अगर जरूरत पड़ी समर्थन देने, तो आप किसे समर्थन? ये पार्टी का फैसला है। हम पार्टी के वर्करों से क्यों पूछ रहे, नेताओं से पूछो ना। हम तो पार्टी के वर्कर, पार्टी जो आदेश करेगी, पार्टी हमें कहेगी एक टांग पकड़े तो हम एक टांग पकड़ रहे हैं। हम तो जनता के हितों के लिए लड़ रहे हैं।